निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदान। इसका क्या नाम? राय रामानंद। धर्म प्रेमी हरिभक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, राय रामानंद परिवार, इसकी पत्नी का नाम दीपिका। मैं तो भूल गया थोड़ी देर के लिए। दीपिका, बेटी का नाम राधवी और कृष्णवी, जिसकी आज जन्मदिन है वो राधवी अच्छा। और बड़ी कृष्णवी। तो आप सबका राय रामानंद के घर में जो अपनी बिटिया का जन्मदिन मना रहे हैं, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से हम ये चर्चा करेंगे कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है। भगवान को पाने के लिए जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा ही हमने करना है। मुझे एक जगन्नाथ लीला में से एक प्रसंग याद आया, कर्माबाई का। बड़ी महान आत्मा थी वो, बहुत भक्त थी भगवान की, लेकिन आचार विचार ज्यादा वो ध्यान नहीं देती थी, लेकिन भाव से रोज वो खिचड़ी बनाती थी पुरी में। जगन्नाथ भगवान मंदिर से जाकर उसकी खिचड़ी को खाते थे। एक दिन क्या होगा कि कर्मा भाई बिना नहाए खिचड़ी चढ़ाई थी उसने। पुरानी बात है, इसी कलयुग की बात है। समय मुझे पूरा याद नहीं है, पर समय भी है, मैं 200-300 साल पहले की बात होगी। तो एक पुरी का पंडा, जगन्नाथपुरी का, वो गुजरा हुआ देखा उसने, ये भगवान को भोग लगाती कैसी शुद्धि नहीं। तो समझाया कि भाई तुम भगवान को भोग लगाती है, तुम्हें पहले किचन को साफ करना चाहिए, लकड़ियों को पहले धोना चाहिए, सुखाना चाहिए, दीवार में भी पोछा लगाना चाहिए, बहुत कुछ सिखाया। फिर भगवान के लिए खिचड़ी बनानी चाहिए तुमको। वो बिना नहाए खिचड़ी चढ़ा देती थी। ऐसी बात होती तो नहीं, पर एक महात्मा थे वृंदावन में, वो कहते हैं जब खिचड़ी थी वो दातन कर रही है माता, वो दातन को बीच में घुमा देती थी। वो महात्मा कह रहे पर सच्चाई नहीं, ऊपर भावना। तो लोकीनाथ भगवान जगन्नाथ रोज कर्मा भाई की खिचड़ी खाने जाते थे। जब दूसरे दिन भगवान समय पे आ गए, अभी वो साफ सफाई कर रही, क्योंकि वो सिखा के गया बहुत कुछ पंडा। अभी सफाई हो रही है, भगवान चले गए, फिर आए वो नहा रही है, फिर गए, फिर आए। देखो उस माता में क्या था, भाव था। भावो विद्यति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। इस प्रसंग से आप, बड़ा हृदय स्पर्शी प्रसंग है ये। तो फिर वो खिचड़ी, बड़ी देर से खिचड़ी चढ़ी, पकी, तैयार हुई, भगवान आगे साक्षात बैठ गए, भोग लगाया। आगे मंदिर में घंटी बज गई, भगवान हाथ धोए बिना ही खिचड़ी मुंह में लगी है, मंदिर में पहुंच गए। पुजारियों ने देखा भगवान के हाथ में खिचड़ी लगी हुई है, मुंह में भी खिचड़ी लगी हुई है। तो राजा को बताया। राजा कहते हैं जय जय प्रभु, ये खिचड़ी। तो राजा भी बातें करने वाले थे भगवान से। भगवान कहते हैं मैं कर्मा भाई के घर खिचड़ी खाने जाता हूँ, आज मेरा एक पंडा जाके उसको बड़ा टटिम्मा सिखा के आया, ये करना वो करना। देरी हो गई तो फिर वो खिचड़ी खाने में भी देर से बनी, इसलिए बिना, यहाँ घंटी बजी तो मैं बिना हाथ धोए ही आ गया। उस पंडित को बोला कि तुमने गलती की जाके उसको। देखो भगवान केवल भाव के भूखे हैं,
हम और आप ना कुछ हमारा है, ना कुछ हम उनको दे सकते हैं, पर एक चीज हम दे सकते हैं उनको, भाव और भक्ति दे सकते हैं। भाव और भक्ति उनको देंगे, भगवान मिलेंगे। और ये भी बात याद रखो, कर्मा भाई की कृपा से, हमारे गुरुदेव की कृपा से, जगन्नाथ भगवान की कृपा से सबके हृदयों में भाव है, लेकिन हमारे दुष्कर्मों के कारण वो ढका हुआ है। आवश्यकता केवल उस भाव को जागृत करने की है। मुझे एक भजन बीच में याद आ गया, भगवान कह रहे हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव का भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव भाव अन्न धन अरु वस्त्र भूषण, अन्न धन अरु कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जावे मेरा, हो जावे मेरा बस पूरन यह सत का, बस पूरन। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव बिन सब कुछ दे डाले, भाव तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे, भाव तो मुझे स्वीकार, तो मुझे भाव का भूखा हूँ और भाव की बस एक साथ। भाव बिन सुनी पुकारे, भाव मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित तेरे ही करती मुझे लाचार, करती मुझे भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक साथ। भाव का भाव जिस जन्म में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर है भाव, भरपूर मुझ पर भाव।
भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक का। यो मुझी में भाव रख कर जो लेते हैं मेरी शरण, उनके और मेरे हृदय में, उनके और मेरे हृदय में एक रहता है तार, एक रहता भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक का। बांध लेते हैं मुझे यूं बांध भक्त दृढ़ जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय बलदेव, जय सुभद्रा जय सुभद्रा, जय कर्मा भाई जय कर्मा भाई, जय कर्मा भाई जय कर्मा भाई। हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल हरि बोल। ये पीछे कौन है? बटाला वाले इतने ले भाई ना की गल। हरि बोल। साले खुश आके जीजे ढीले पै गए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री गुरु महाराज की जय। साले ने कुछ किया ते ने ना पंजाबी विच एक गाना आंदा सी, हायो मार सुटिया आ, सालियां ने रल मिल के जीजे नूं डैडा कुटिया आ। तो
तो मेरे प्यारे हरे भक्तों माता बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बात चल रही थी भगवत प्राप्ति की। याद रखो, बीच में कभी हम मनोरंजन इसलिए कर देते हैं, हम जब प्रसन्न हो जाते तो ध्यान थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसे तो ध्यान थोड़ा कम लगता है। ध्यान लगाने के लिए कभी साले जीजे की बात बतानी पड़ती है। यहाँ प्रसंग ऐसा है, जीजा बैठा है, जीजा ढीला साले तेज हैं, इसलिए बताना पड़ा मेरे को। तो पहली बात याद रखो, जीवन का एक ही उद्देश्य, ये जो श्री राम को मिला है ना, जैसा भी मिला है मैं कर्मों के अनुसार, इसका एक ही काम है, भगवत प्राप्ति करना, और कोई काम नहीं। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारा परलोक बिगड़े, परलोक सुधारना है। अभी हम आ रहे थे तो खैर बड़ी लंबी बात है, छोटी करूंगा मैं। एक आए थे, खड़े थे, कहते जी इन्होंने आशीर्वाद दियो। मैं की गल, इन्हों का जन्मदिन है। चंगी गल, मैं हैप्पी बर्थडे, माता का जन्मदिन था उधर। तो मैं तुसी कम की कर दे कि शराब बेचने। मैं कि किन्नियां दुकाना? कहते 100 दुकान शराब दी। देखो कर्म हमने करने हैं, पेट पालना है। ऐसा कर्म ना करें जिससे हमारा परलोक बिगड़ जाए। शराब बेचना महापाप, शराब पीना महापाप। बताया है पराशर मुनि ने, पराशर संहिता में, ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तयम गुरु बांगन गमा। ब्राह्मण की हत्या करना, शराब पीना, गुरु पत्नी से गमन करना, ये महापाप बताया है। शराब पीना महापाप है। तो हम लोग अपने परलोक को सुधारने यहाँ आएंगे। परलोक कैसे सुधरेगा? कर्मा भाई की जैसा जीवन था, आपने उधर ध्यान देना है। कर्मा भाई माता रोज खिचड़ी बनाती थी, बिना नहाए धोए, और भगवान खाने आते थे। कर्मा भाई के अंदर वो भाव था भगवान के प्रति। भगवान को जगन्नाथपुरी में 56 भोग लगते हैं, पर फिर भी वो कर्मा भाई की खिचड़ी खाने आते थे। जब वो ब्राह्मण समझा गया तो भगवान नाराज हो गए, तो उसको बोला गया फिर कर्मा भाई के पास। कर्मा भाई के पास जब ब्राह्मण गया, कर्मा भाई कहने लगी पहले तो आया था, इतना टिटिमा से खा गया, अरे पता नहीं क्या कहेगा। आओ महाराज, देखो कर्मा भाई, ये जो नियम है ना हमारे लिए है। तुम जैसे खिचड़ी बनाती थी ना वैसे ही बनाया करो। खुश हो गई, शुक्र है भगवान का। कहते अच्छा फिर आप भी भगवान के साथ खिचड़ी पाना। कहते देखो अगर भगवान प्रसन्न है तो सब प्रसन्न हो जाएंगे, तुम भगवान को खिचड़ी पाओ। तो प्रिय बंधुओं, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। समय बीता जा रहा है, हम लोग मृत्यु के निकट आ रहे हैं सब। उर्दू के एक शायर ने कहा है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। कर्मा भाई ने देह त्याग के भगवान के धाम में चली गई। अभी त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ भगवान मंदिर में रो रहे हैं, भगवान रो रही है, उनकी आंखों से आंसू। और भोग जब वो लगता है 56 भोग, तो भोग नहीं आरोग रहे भगवान, पता लग जाता है भगवान ने खा लिया या नहीं खाया। भगवान देख करके ही खा लेते हैं, आंखों से भी खा सकते हैं वो। अंगानी यश सकलिंद वृत्ति मंती पश्चांति पांति कल्याणति चिरा जगंती। भगवान का एक अंग दूसरे अंग का काम कर सकता है, आंखों से खा सकते हैं, हाथों से देख सकते हैं। रो रहे हैं तो राजा को सूचित किया गया, भगवान भोग नहीं आरोग रहे और रो रहे हैं जगन्नाथ भगवान। राजा आया, कहते प्रभु आप क्यों रो रहे हो, क्या अपराध हुआ हमसे? कहते मेरी माँ चली गई कर्मा भाई। तो वो भाव की कितनी कदर करते हैं परम पिता, और मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? तब राजा कहता है, हे भगवान, हे जगन्नाथ स्वामी, आपने क्यों उसको अपने धाम में जल्दी भेज दिया, उसको रोकते यहाँ पर? तो जगन्नाथ कहते हैं
यहाँ बड़े कष्ट है, मैं अपने भक्तों को जरा देर यहाँ नहीं रखना चाहता, यहाँ बड़े कष्ट है। तो राजा कहता है, हाथ जोड़ के कहता है कि कर्माबाई जैसा भाव तो हमें नहीं है, उनमें इतना भाव था आपके प्रति, पर कर्माबाई के नाम से खिचड़ी रोज भोग लगेगी। आज भी कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग जगन्नाथ जी को लगता है। तो याद रखो, भगवान भाव के भूखे हैं। शबरी का प्रसंग आप सब जानते हैं। शबरी जात की अछूत थी, जंगल भीलों की कन्या, लेकिन कितना भाव था। उसे ये भी नहीं पता कि अपना जूठा भगवान को नहीं देते, लेकिन वो बैर चख के भगवान को दे रही है, और भगवान बड़े प्रेम से खा ले। मीठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। कहते बड़े स्वादिष्ट, क्या स्वाद भाव। तो आप कृपया इस बात को याद रखो, हम सबके अंदर भाव है, पर हमारे बुरे कर्मों के कारण वो टक गया है। और बुरा कर्म सबसे बड़ा क्या है? पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण। इसका जब दुरुपयोग होता है, यह आकर्षण भगवान ने इसलिए बनाया है संतान उत्पत्ति करने के लिए। इसका जब हम दुरुपयोग करते हैं तब नरकगामी बन जाते हैं। पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली जो है ना, उनमें भी ये चीज है, पर उसका दुरुपयोग नहीं करते हो। लेकिन मनुष्य इसका दुरुपयोग करता है और अधोगति को प्राप्त होता है। अर्जुन ने पूछा भगवान को, तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में, श्री अर्जुनो वाच अथा केना प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्याभिला देवान योजिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है कि उसको बलपूर्वक पाप में लगाया जा रहा है। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा है, सारे यहाँ बैठे हुए, पूरे अमृतसर, पूरे भारत, पूरी दुनिया में, पर केवल हम अपनी इच्छा के विरुद्ध होकर पाप करते हैं। इसका कारण क्या है? केवल लोग कहते हैं ना, हम जो करते हैं वो भगवान करवाता है। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, हम जो करते हैं भगवान नहीं करवाता। इसका कारण अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो अगले श्लोक में, तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन का प्रश्न समझ में आया सबको? बोल दो। अभी उत्तर सुनो अर्जुन के प्रश्न का। भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महत्पाप्मा विधियेन हि वैरिणा। अर्जुन, ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इस काम को इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु भगवान बता रहे हैं। इस पापी शत्रु को समझो, जिसके अधीन आज हम सब हैं। इसके चुंगल से हम कैसे बचेंगे? कलयुग में इससे बचने का रास्ता नाम। भगवान ने गीता में भी यही कहा कि मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ और मेरे लिए सब कुछ करो। भगवान की शरण में आकर हम जब भगवान का नाम लेते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, कलयुग में जो नाम है, ये महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम ये नाम लेते हैं, धीरे धीरे देखो ये शुद्धि करेगा। इसका एक मैं एग्जांपल दूंगा आपको, खड़े हो जाओ। तो ये देखो आपकी अमृतसर से है, नाम में लगे हैं। आपको शर्म आती है ना चोटी रखने में? बाल काट दिए उसने, और इतनी कृपा इस पर हो गई है। आज ये अहंकार नहीं करना, आज हजारों लोगों को ये उनकी भक्ति जागृत कर रहा है। ये है प्रभाव, सामने है कोई, ये नहीं कि हम इसको साथ में लाए, यहीं का है, अमृतसर के ही है। ये दो भाई, एक भाई तो फिर और कामों में लगा है, लेकिन ये भक्ति में लगा है, तो रिजल्ट सामने है। और जो इस काम में लग गया, सफलता मिल गई,
समझो इस जन्म में धाम में जरूर जाएगा वो। सब नहीं जाएंगे, वही धाम में जाएगा जो भगवान का प्यारा बनेगा। और भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्ति मई परम कृत्वा मामे वेशति संशया। जो गीता का ज्ञान का प्रचार भक्तों में करता है, जो ये कर रहा है, उसे मेरी भक्ति मिलती है। भक्ति सबको नहीं मिलती, और वो अंत में फिर मेरे पास आता है। अगले श्लोक में 18वें अध्याय के भगवान क्या कह रहे हैं, नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरो भुवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना कोई होगा। ये कृष्ण के शब्द हैं, पता नहीं ये श्लोक दो तुमको। हाँ, तो और बड़ी बात ये है, देखो आज हम बड़ी स्वस्थ खराब था, बड़ी सर में दर्द थी। जब ये लोग आए तो सर, ये हमारे डॉक्टर जी जो है लगे हुए थे, कभी इधर से नाड़ी दबाएं, कभी इधर से नाड़ियाँ दबा कर इन्होंने नाड़ियाँ सुझा दी हमारी। ठीक किया बिल्कुल। माता ने कहा महाराज को मालिश करो। अच्छी तरह मालिश की। मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाओ, रुक गए। इतनी देर में ये आ गए, ये आगे कहते महाराज चलो आप। अभी देखो, हम मिलने वाले एक, क्या, और मिलने वाले अनेक। सब कहते हमें मिलना है। ये नहीं कोई सोचता हमसे पहले भी कोई 2-4 मिल के गए होंगे इनको, या 6-7। तो आए, इसका क्या नाम था, राय नामानंद दास हैं। मैंने कौन सा ब्राह्मण है, राय रामानंद दास अधिकारी, जो कभी नहीं था ब्रह्मचारी था नहीं, कहता नहीं था। तो राय रामानंद जो है आया, तो जीजे को साथ में लाया है। जीजा साथ में, जीजा चतुर है, समझता सारी बातों को। ये नया इसका भाव है। आ गया, कहते महाराज आप चल पड़ो। इसकी आंखों में इसने आंसू रोक लिए। अभी जब हम आए तो बाहर रो रहा था, ये खड़ा हो रो रहा था। इसका भाव हमको खींच के ले आया। देखो भक्त जो हमारे साथ हैं, ये नहीं कि वो भी देखते हैं ना भाई कितने लोगों को मिल रहे हैं, और इनका भी स्वस्थ का ध्यान रखने का है। लेकिन आज राय रामानंद दास का भाव हमको खींच के ले आया। गुरु महाराज की जय। तो भाव के ऊपर ही थोड़ी चर्चा हमने करना शुरू कर दी। हम जब बाहर आए तो ये बेचारा रो रहा था, बाहर खड़ा होके उधर रो रहे थे। नहीं कहता हूँ। तो जब इसने हमको देखा, मैंने कहा कहीं और गड़बड़ ना हो जाए भाई, एकदम सरप्राइज मिले, गड़बड़ तो नहीं है। ठीक रहा। कुंती माता कोई बोल रहा था, मैंने कहीं ऐसे कई बार हो जाता ना भाई, नहीं आ रहे तो आगे। तो इसका भाव खींच के लाया। और याद रखो, भगवान को पाने का प्रस्ताव भाव है। हमारे गुरुदेव प्रभुपाद पूरे भाव से भरे हुए थे, सच्चे संत। मैंने कई साधु संत देखे, पर गुरु महाराज जैसा कोई नहीं था। भाव से भरे हुए थे। कई बार भावुक होकर गुरु महाराज की आंखों से आंसू बहते थे। मैंने मायापुर में देखा था। मायापुर में 1975 या 76 की बात है। सब लोग बैठे हैं, सारे विदेश से अमेरिका से थे तकरीबन। गुरु महाराज कहते हैं तुम लोग 10,000 माइल से आए। I love you have come from 10,000 miles. This is due to the mercy of Lord चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आप लोग सब यहाँ आ गए। गुरु महाराज रोने लग पड़े, फिर आगे नहीं बोल पाए। तो भाव जो है ये हम सब के अंदर है, सालों के अंदर भी है, जीजे के अंदर भी है। इसको जागृत करना है बस। एक दूसरे का भाव बढ़ाओ। मैंने बोला भाव का भूखा हूं मैं, और भाव की बस एक सार। आइए अभी कर्मा भाई जब चली गई, और परमपिता रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं, जगन्नाथ स्वामी। जगन्नाथ कौन है? एक हमारे वैष्णव समझाते हैं,
वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। वासुदेव घोष बहुत बड़े वैष्णव हुए, महाप्रभु के समय हाथ जोड़ के कह रहे हैं, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, हाथ जोड़ के, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर है यहाँ गौरता है, वही कृष्ण है वही जगन्नाथ है, कोई भेद नहीं। हाथ जोड़ के सबको समझा रहे हैं। तो जगन्नाथ स्वामी भाव के भूखे हैं। ये जो भाव का, भगवान की बड़ी बड़ी आंखें क्यों है? ये वृंदावन का भाव है। क्या हुआ, भगवान जब द्वारका लीला में थे, द्वारका लीला में रुक्मिणी माता रोहिणी माता को कहती हैं, जो बलराम जी की माता थी, कहती हैं हम अपने स्वामी भगवान को हर प्रकार से प्रसन्न रखने का प्रयास करती हैं, पर ये रात को उठ के रोती हैं, वृंदावन को याद करते हैं, हे राधे, हे जसोदा मैया, हे नंद बाबा, हे सुबल सखा, फूट फूट कर रोती हैं। तो रुक्मिणी माता पूछती हैं रोहिणी माता को, वृंदावन में क्या ऐसी बात है कि हमारे स्वामी रात को रोते हैं? रोहिणी माता ने कहा मैं बताती हूँ, पर अगर वो आ गए यहाँ पर तो फिर वो वृंदावन ही चले जाएंगे। तो भगवान कृष्ण बलराम एक असेंबली में बैठे हुए थे, तो बोला फिर बाहर किसी को, बाहर अपना सुभद्रा जी को बैठा दिया, बहन ही रोक सकती है भाइयों को, बोला उनको अंदर नहीं आने देना। भगवान खटखट के पास ही, जब रोहिणी माता वृंदावन की लीला भगवान की रानियों को, रुक्मिणी पटरानी को, सबको सुना रही हैं, तो भगवान आ गए। तो सुभद्रा माता कहती हैं अंदर नहीं जा सकते, हाथ खड़े कर, तीनों वहीं खड़े हो गए बाहर। उधर रोहिणी माता जब वृंदावन लीला का वर्णन कर रही हैं, वो भी भावुक होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, सब सुनाई दे रहा है। तो भगवान के वृंदावन का भाव है। जगन्नाथ जो है ना, भगवान की आंखें खुल गई, हाथ पांव अंदर चले गए, ये वृंदावन का भाव। वही जगन्नाथ जी में हुआ, वही बलदेव में। सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं रहे, भाव से चले गए। तो भाव जो है, अभी क्या हुआ देखो, भक्त लोग सदा दूसरों का सोचते हैं, हम स्वार्थी लोग अपना सोचते हैं। जब ये स्वरूप थे भगवान के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो नारद जी आए दर्शन करने। नारद जी को जब देखा भगवान ने, भाव संपन्न कर लिया, वैसे कृष्ण बलराम बन गए सब। नारद जी नृत्य करने लगे, मैंने देख लिया, मैंने दर्शन कर लिए भगवान के चरणों में गिर गए, कहते प्रभु यद्यपि आपके अनेकों रूप हैं, मैंने अनेकों रूपों के दर्शन किए हैं, लेकिन ये जो रूप मैंने यहाँ देखे प्रभु, ये बहुत सुंदर है, मुझे एक वर दो। कहते क्या वर चाहिए आपको? कि कलियुग के लोगों पर आप इन रूपों में कृपा करोगे। ब्रह्म अपने नारद जी को जो वर दिया है भगवान ने, उसके फलस्वरूप भगवान ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में प्रकट हो गए। ये वृंदावन का भाव। तो भगवान भाव जागृत करने के लिए, हमारा भाव ढका हुआ है। याद रखो, इससे पहले शरीर से आत्मा निकल जाए, वो तो निकलने को लगी हुई है, समय बीतता जा रहा है। हमने दोषों को निकाल करके सोए हुए भाव को जागृत करना है। जब भाव जागृत हो जाएगा, सब जीवन सफल। भाव जागृत नहीं हुआ तो जीवन विफल, याद रखो। तो आज बिटिया का क्या नाम है? राधवी देवीदासी। राधवी का जन्मदिन है। देखो, जिस समाज में देखो कि रावण का विनाश कैसे हुआ, उसने सीता माता का अपमान किया। कौरवों का विनाश कैसे हुआ,
उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया। ऐसी और कई घटनाएं हैं जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहाँ कुछ नहीं, सब सर्वनाश हो जाता है। विदेशों में स्त्री का कोई सम्मान नहीं, स्त्री भी वहाँ बेशर्म, मर्द भी बेशर्म, कोई सुख शांति लोगों को नहीं। हम जाते हैं ना, अभी भी गए थे कनाडा, अमेरिका, साउथ अमेरिका गए, कई जगह गए, कोई सुख शांति लोगों को नहीं है। भारत में हमें सीखना है, हमारा कल्चर घट रहा है, लेकिन प्रभुपाद उसको बचाने के लिए आए हैं, अपनी संस्कृति को बचाना। एक तो मैं ये निवेदन करूँगा, बच्चियों को माताएं अच्छे संस्कार दें, ये विदेशी कपड़े मत पहनाओ। प्रभुपाद ने, मैं कैसे प्रभावित हुआ था, मुझे एक प्रभुपाद जी की मैगजीन मिली, उसमें क्या देखा मैंने, एक माता, विदेशी माता, यहाँ तक उसने ब्लाउज पहना हुआ है, सर ढका हुआ है, साड़ी पहनी है, और गाय को कुछ खिला रही है और हंस रही है। मैं हैरान हो गई, देखो विदेशी औरत, प्रभुपाद जी ने क्या उसको बना दिया, कितना उसको भारतीय बना दिया। प्रभुपाद जी ने यही सिखाया, विदेशियों का कपड़े पहनना सिखाए, नंगे औरतें मर्द घूमते थे। देखो मेरी निवेदन माताओं से खास करके है, एक दूसरे को देख के मत चलो। जब हम कहते हैं ना, आजकल किसी को कहो ना भाई तुम ये ऐसा मत करो, कहते सब करते हैं। याद रखो, जब सब जाएंगे, हम सबके साथ नहीं जाएंगे, जाएंगे तो सबके, अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। इसलिए कहा है, आए भी अकेला जाए भी अकेला, आए भी अकेला, दो दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला, याद रखो, न एक दूसरे को देख करके ऐसा मत करो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम जब जाएंगे ना दुनिया से, कोई साथ किसी का नहीं देगा, देगा कोई? अमृतसर में देता होगा, जंडियाला में, और कौन सी जगह पास में, कौन सी है, बटाला, और शहर बटाला पै गया पाला, बटाले में देता है कोई साथ है? कहीं कहीं नहीं देखता, दे भी नहीं सकता। साथ देने वाले काली जगन्नाथ हैं। बस इनके चरणों में अपने जीवन की डोरी सौंपने का प्रयास करोगे, पूरी नहीं भी सौंप पाए ना, थोड़ी भी सौंपी होगी ना, फिर भी हानि नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है, स्वल्पमस्या ही धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस मार्ग पर जो थोड़ी सी भी प्रगति कर लेता है ना, ये उसको बहुत बड़े खतरे से बचा सकती है, नरक में जाने से बचा सकती है। एक बात याद रखो, जैसे बच्चे में बचपना है, पढ़ना नहीं चाहता, हमें अविद्या है, अज्ञानता है, हमारे दुष्कर्मों के कारण अज्ञानी बन गए हम भगवान की शरण में नहीं आना चाहते। भगवान की शरण में आए बिना हमारा कल्याण नहीं है। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करोगे दयालु भगवान। दया करो, ना हमें बल है ना हमें बुद्धि, ना हमें बल है ना हमें साधन, ना हमें भक्ति, ना हमें साधन, ना हमें भक्ति, ना हमें साधन, ना हमें भक्ति,
ना हम में बुद्धि, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए दया करो हे दयालु भगवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्रीमन राय रामानंद दास बेटी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। बेटियों को, आपको पता, पंजाब में बेटियों को मार देते हैं, यहाँ बेटियों की कमी हो रही है सच नहीं? महापाप। अरे हमारा जन्म भी तो बेटी से ही हुआ, स्त्री से ही तो होगा। स्त्री का सम्मान नहीं करोगे तो दुर्गति है, सदगति नहीं है। तो आपने माताओं का, बेटियों का, मैं माताओं से ये निवेदन करूंगा, बेटियों को संस्कार दें, विदेशी मत बनाओ, उनको देसी रखो। विदेश में कुछ नहीं, विदेशी लोग इधर आ रहे हैं और आप उनकी तरफ जा रहे हो, क्या लाभ होगा इसका? वो लोग उनके कल्चर में, उनकी सभ्यता में कुछ होता तो छोड़ के इधर थोड़ा आते, उधर कुछ नहीं है, बेकार जीवन, नारकीय जीवन, नरक। अच्छे संस्कार दो, कपड़े पहनना बच्चों को शुरू से सिखाओ। ये बात आप मुसलमान भाइयों से सीखो। मुसलमान की लड़की होगी सारा सर ढका हुआ, सारा तन ढका हुआ। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? लेकिन हम कैसे क्या सिखाते, ऐसा नहीं। तो ये जो बिटिया है राधवी है, राधवी देवी दासी, तो मेरी शुभकामनाएं इस बच्चे के साथ हैं। ये बड़ी होके भक्त बने और इसकी माँ भी भक्त है, ये भी भक्त बने और कईयों का कल्याण करे। मैंने देखा हमारे बेटे भी हैं, यानी कि शिष्य बेटियां भी हैं, लेकिन बेटियां कई बार हुक्म भी चलाती हैं हमसे, पर काम भी बहुत करती हैं। बहुत ज़्यादा काम बेटियां करती हैं। बेटे हैं बेचारे, एक काम 10 बार बोलोगे तो 1 बार करेंगे। एक बेटा ऐसा हमारा, उसके काम मैंने बताया पता नहीं 1000 बार बोला होगा, फिर मैंने बोलना ही छोड़ दिया उसको। उसने किया नहीं कभी। मैं वो कहने लगा, मैंने, उसने नहीं कहा पर मैंने उसको वो शब्दबद्ध किया कि तुसी कहते रहो, असी करना नहीं, जितनी बार मर्जी कहो। लेकिन बेटियां काम करती हैं, लगी रहती हैं बेचारी। माताओं का सम्मान करो। देखो भगवान राधा कृष्ण, राधा पहले हैं, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी माता पहले हैं, सीता राम, सीता माता पहले हैं। माताओं का सम्मान सीखो, करना सीखो। अपने घरों में बेटियों को प्रसंग दो, अपनी ट्रेनिंग दो, अच्छा प्रशिक्षण दो, उनका भविष्य उज्जवल बनाओ। विदेशी मत बनाओ, विदेशी। और ये नहीं देखो देखी मत करो। देखो देखी में किसी के देखने से, कल को मैंने किसी को देखा, मेरे को एक बाबा मिला, वो क्या करता था, चंडीगढ़ में मिला, जब मैं चंडीगढ़ में था, पुरानी बात है, वो आग पर चलता था, बड़े लोग उसके अनुयायी। तो मिला तो विदेशों में भी गया, विदेशों में गया तो मुंह काला करके वहां से आया। विदेशी औरतें बेशर्म, बेशर्म औरतों के साथ मुंह काला किया उसने किया। फिर मुझे कहता है इसमें कुछ बुरा नहीं है। मैंने अच्छा तू करता है ना, बहुत अच्छा ये है। मतलब मुझे भी ट्रेनिंग देने लगा वो। तो बुरी हालत है और भगवान इसको बिल्कुल कह रहे हैं ये जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमें प्रभुपाद कृपा लेकर के भक्ति पथ में आगे बढ़ना है और जीवन को सफल बनाना है और सोए हुए भाव को जागृत करना है। और भाव जागृत होगा, याद रखो अब सब लोग,
भगवान का नाम लेकर, और ये भी भावना रखनी है आपने, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम। ये मुरली वाला कहाँ बैठा है? पीछे है, कहाँ है? श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरि बोल निताई जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव हरि बोल गुरुदेव प्रभुपाद जय प्रभु हरि बोल हरि बोल हाँ जी एक लिफाफा तो हाँ देखो हाँ आराम से कृष्णा कृष्ण अरे टूट गया
हरी बोल हरी बोल। अरे बैठ जाओ बैठ। हरे राम। हरि बोल। अभी देखो आज बीमारी की हालत में भी हमारे आने का कारण क्या है। कारण तो 2-3 हैं, भाव का तो मैंने बताया। एक कारण और, हरि बोल, बातें नहीं पीछे, हरि बोल। तो ये जो रघुपति है, रघुपति राम ना, रामदास, रघुपति राम, रघुपति राम जो है, इसकी पत्नी इसका सहयोग करती है बड़ा। तो मैं कहता हूँ भाई तूने हेड शेप किया है तो सर पर हाथ फेरती है ना, ये हंसती है, ये भी हंसता हुए कहते हमारे फेरती है तभी तो मैंने कहा अगर मैं नहीं गया, क्योंकि आज कल इसने कहा था मेरे को कि आप मेरे मायके में आ रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं गया तो फिर हाथ नहीं फेरेगी इसके सर पर हमारा प्रचार ढीला पड़ जाएगा। तो इसलिए ये भी एक आने का कारण था। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारी बेटी को शुभकामनाएं कौन सी है वो? हरी बोल। अब आप लोग पीछे पीछे उठो थोड़ा सा, थोड़ा किसी को भी आगे आने दिया करो, सब जगह मल के